नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और इस वक्त समस्तीपुर से खबर जहां पेट्रोल पंप मालिक ने पत्नी को धारदार हथियार से मारकर जख्मी कर दिया है। पत्नी की हत्या की ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई पेट्रोल पंप मालिक ने अपनी पत्नी को धारदार हथियार से मारकर मौत के घाट उतार दिया। बीच बचाव करने पहुंचे बेटा और बेटी जख्मी बताए जा रहे हैं। पत्नी की हत्या के बाद आत्महत्या भी इस शख्स ने कर ली है। ट्रेन के आगे कूदकर इस शख्स ने अपनी जान दे दी। विद्यापति नगर थाना क्षेत्र की यह घटना जहां पर ट्रेन के आगे इस शख्स ने कूदकर अपनी जान भी दे दी है। विद्यापति नगर थाना क्षेत्र की इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी मच गई है, जहां पर पहले धारदार हथियार का इस्तेमाल कर इस शख्स ने पहले अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा। बीच बचाव करने पहुंचे बेटा और बेटी इस दौरान जख्मी हो जाते हैं और इस घटना को अंजाम देने के बाद पेट्रोल पंप कर्मी ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या भी कर लेता है। तो समस्तीपुर से यह बड़ी खबर जहां पर पत्नी की हत्या के बाद आत्महत्या की इस घटना ने इलाके के लोगों को सहमा दिया है। छपरा से बड़ी खबर जहां जलालपुर में दो छात्र गुटों के बीच जमकर चाकूबाजी हुई, जिसमें एक छात्र की मौत हो गई है। आक्रोशित लोगों ने जलालपुर चौक को जाम कर प्रदर्शन किया। वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जलालपुर की यह घटना जहां पर एक छात्र की चाकूबाजी में मौत हो चुकी है। तो तस्वीरें आपके सामने जहां पर छात्रों के दो गुट आपस में ही उलझते हैं और चाकूबाजी की इस घटना में एक छात्र की मौत हो जाती है। जलालपुर में छात्रों का ये गुट आपस में उलझा और इसी दौरान बात इस कदर बिगड़ी कि एक छात्र की चाकूबाजी में मौत हो गई। स्कूल में मारा पीट भइल बा, ओही जगह के छोड़ा पहिला झगड़ा पहलू से रहला पहले से कोनो झगड़ा वगैरह के जिक्र रहला पहिलहू से हम पूरा की हमरा पता नहीं है कि एकरा से रहला ना रहला। लोग के बनी हम ऊपर बहिन है। कहां पढ़तल हन पहले कोनो कोचिंग पढ़तल लोग कोचिंग में पढ़त रहन त गांव ही के कोचिंग में पढ़त रहन। और संवाददाता संतोष हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं छपरा से। संतोष, क्या जानकारी मिल रही है? इस चाकूबाजी के पीछे वजह क्या रही? क्यों ये दोनों छात्र गुट आपस में उलझ गए? देखिए, मामूली विवाद में छात्रों के बीच जो आपसी रंजिश होती है, वो किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ था। पहले 2-3 दिन पहले की बात है और उस झगड़ा को लेकर के आज ये चाकूबाजी की गई है। पहले से छात्र प्लान बना करके आए थे और आदित्य की हत्या की गई, जिसके बाद लोग काफी आक्रोशित थे। आक्रोशित छात्रों ने विद्यालय में काफी तोड़फोड़ किए। फर्नीचर, जो स्मार्ट क्लासेज है, पंखा, तमाम चीजों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। काफी हंगामा है। मौके पर अब डीएसपी पहुंचे हैं, वहां पे लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश चल रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि छात्र विद्यालय में चाकू लेकर के कैसे आए, ये एक बड़ा सवाल परिजन भी उठा रहे हैं कि आखिर किस तरह क्या हालात है, किस तरह के विद्यालय प्रबंधन क्या कर रहा था। इस तरह से अगर घटना घट रही थी, बगल में थाना था, थाना भी मौके पर नहीं पहुंचा, काफी देर बाद वहां पहुंचा। तो कुल मिला के लोगों में इस हत्या को लेकर के काफी आक्रोश है। हालांकि वरीय अधिकारी पहुंच चुके हैं, वहां पे मामले की छानबीन की जा रही है। जो हत्या करने वाले छात्र थे उनकी पहचान की जा चुकी है, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी शुरू कर दी गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं बड़ी खबर बगहा से, जहां वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बैरिया कला में खेत में काम कर रहे किसान पर आदमखोर बाघ ने हमला कर दिया। बरवा गांव निवासी रामप्रसाद उरांव बैरिया मैदान के पास सरेह में खेत में अपनी पत्नी, बेटी और बहू के साथ काम कर रहे थे, जिस दौरान आदमखोर बाघ ने किसान पर हमला किया। हालांकि बाघ को देखकर रामप्रसाद उरांव की पत्नी ने शोर मचाया, लेकिन बाघ तब तक रामप्रसाद को घसीटते हुए गन्ने के खेत में लेकर चला जाता है। किसान के परिजनों के शोर करने के बाद भारी संख्या में आसपास से लोग इकट्ठा हुए। इस वक्त दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में आदमखोर बाघ के पैरों के निशान देखे जा सकते हैं, जिसके हमले की ये 15 दिनों के भीतर दूसरी वारदात है। इससे पहले एक महिला के ऊपर हमला करके उसे भी शिकार बनाया था इस आदमखोर बाघ ने, जिसके बाद लगातार लोगों की तरफ से वन विभाग से कार्रवाई की मांग की जा रही थी। एक बार फिर से 15 दिनों के अंदर ही इस दूसरी घटना ने ग्रामीणों के अंदर अब वन विभाग को लेकर नाराजगी पैदा कर दिया है और अब लोग वन विभाग से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। था 2-4 आदमी, उसके बाद में बाघ आया और एक को पकड़कर आदमी को रामप्रसाद उरांव को घसीटते हुए लेकर जंगल में जा रहा था। तो उसके बाद में ऊख पड़ा और उसी ऊख में बाघ
छिपा हुआ है लाश को लेकर। बड़ी खबर राजधानी पटना से, जहां एक शख्स ने ससुराल में मां और बेटी को आग के हवाले कर दिया और मौके से फरार हो गया। आग से झुलसी बेटी की मौत हो चुकी है, जबकि मां इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। घटना जक्कनपुर थाना क्षेत्र के 2 पुलवा इलाके की है और फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर उस घर की, जहां पर पति की तरफ से पत्नी और बेटी को ही आग के हवाले कर दिया जाता है। और देखिए, ससुराल पहुंचे इस शख्स ने आग लगाकर अपनी बेटी की जान ले ली, जबकि पत्नी इस वक्त इलाजरत है, उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है और यह शख्स फरार है। पटना में आरजेडी की तरफ से राज्य परिषद की बैठक बुलाई गई है, जिसमें अध्यक्ष लालू प्रसाद, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मौजूद हैं और इस बैठक को इस वक्त संबोधित कर रहे हैं तेजस्वी यादव। चलिए 10 तारीख को कालकटोरा मैदान में हम लोग ताल ठोका जाए और सभी विपक्ष के लोगों को संदेश दिया जाए कि भाई एकजुट होइए, एकजुट हो करके फिरका प्रस्त शक्तियों को जो है बाहर कीजिए। ये आरएसएस का एजेंडा नहीं, हमको संविधान चाहिए, हमको जो है लोकतंत्र चाहिए। ये बर्बाद करने में लोग लगे। अब आप बताइए कि लालू जी से तो डरता है सबसे ज्यादा भाजपा वाले। अब बताइए, अब मेरा भी उम्र क्या है बताइए, मेरा बेल कैंसिलेशन में लोग चले गए। बोलता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धमकी दे रहा था। खैर ये सब बात तो हम यहाँ नहीं कहेंगे, कोर्ट का मसला है, तो इन लोगों का देख लीजिए क्या हालत है भाई, क्या हो रहा है। जो लड़ रहा है उसको डराने का कोशिश किया जा रहा। अरे एक बात स्पष्ट, हमारे मन में कोई लालच नहीं है। आगे क्या होगा नहीं होगा ये तो सब जनता पे निर्भर करता है, लेकिन हम लोगों का, मुख्यमंत्री जी का, लालू जी का एकमात्र लक्ष्य है कि 2024 में हम लोगों को जीतना है। वो लड़ाई आप जीत गए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ, जितना परेशानी जगदा बाबू बता रहे थे, सारे परेशानियों का हल हो जाएगा जब भाजपा देश से बाहर होगी। तो किसान, मजदूर, नौजवान, सब लोग, हर वर्ग जो है परेशान हो चुका है भाजपा से। और हम तो ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, हम लोग अपना काम भी कर रहे हैं। जो हम लोग का जो लक्ष्य, जो प्रण था, जिसको घोषणा पत्र नहीं हम प्रण बोलते हैं, उस चीज़ में भी हम लोग काम करेंगे। लेकिन आप सब लोगों से यही, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन जी से भी बात हुई हमारी, उन्होंने भी कहा है कि भाई जगदा बाबू को जब कहिए तब जो है सभी पार्टी के नेताओं को राष्ट्रीय जनता दल के दफ्तर बुला करके जो है अपना कार्यक्रम तय कर दीजिए कि संगठन क्या करेगी। जिला स्तर पे, ब्लॉक लेवल पे सातों पार्टी के लोगों में तालमेल बना रहा है, इस काम में लगना है हम लोग। तो वो भी बात हो गई है, तो इसमें बहुत बढ़िया है। अब हम लोग एक हुए हैं तो एक रह करके काम करना है, तो इसलिए बहुत तरह का बात होगा। और अभी कुछ लोग, सब लोग आएंगे, कुछ लोग ये करा दीजिए, वो करा दीजिए, ये करा दीजिए, हमको देख लीजिए, दे दीजिए। होना उसी का है जिसका होना है, और प्रयास अगर जमीनी में कीजिएगा तो जल्दी हो जाएगा। तो इसलिए हर एक चीज़ों पे जो है वो ध्यान तो रखा ही जाएगा। तो हम लोग ज़्यादा समय ना लेते हुए, हम लोगों के नेता आदरणीय शरद यादव जी, आदरणीय लालू जी, आप लोगों के समक्ष जो है अपनी बात को रखेंगे। लेकिन हर एक चीज़ को आप लोग, हम बार बार कह रहे हैं और अपने लोगों को भी कह रहे हैं कि हाथ जोड़ करके भाई दम शांति बनाए रखिएगा। और छोटा वर्ग जितना है उन लोगों को साथ लेकर के, फिर दोहराने, हम लोगों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। आप लोग जाइए वहाँ और काम कीजिए। देखिए, हम देश की लड़ाई को हम लोग जीतने का काम करेंगे। और हम पूरा जगदा बाबू जी को दिल से धन्यवाद देते हैं और अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय बिहार। तो तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे, जिनका सीधे तौर पर कहना था कि कैसे बीजेपी को रोकना है, इसे लेकर एकजुटता बहुत जरूरी और इसे लेकर हम सब मिलकर साथ काम कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल पर लोगों से जुड़ने की जरूरत है।
बड़ी खबर मसौड़ी से आ रही है, जहां युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना शर्मा कुमटी के पास की है। घटना की मुख्य वजह जमीन विवाद बताया जा रहा है। मृतक की पहचान मुन्ना कुमार के तौर पर की गई है, जो दुबहारा का रहने वाला था। राहगीरों के मुताबिक युवक बाइक पर सवार होकर जा रहा था, जिस दौरान रास्ते में पहले से घात लगाए अपराधियों ने युवक पर गोली चलाई, जिससे युवक की घटना स्थल पर ही मौत हो जाती है। स्थानीय पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। मृतक के परिजन हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पहले हाथ में गोली सर, उसको जमीनी विवाद ही था, जमीनी विवाद था, हम सोल्व कर दिए थे, लेकिन फिर इसका बचाने के चक्कर में सर ऐसे किया गोली, एक तो हाथ में मार दिया है। अभी हम गश्ती में थे तो हमको सूचना मिला कि जो है मर्डर हो गया है एक जगह, तो हम तुरंत आए। तो हम तुरंत देख रहे हैं कि इनका मर्डर हो गया है। इनका आधार कार्ड मेरे हाथ में है, इनका नाम मुन्ना कुमार है। बनारस में गंगा के बाद बगहा के हरहा नदी में सकरमाउथ कैटफिश मछली ने लोगों को हैरत में डाल दिया है। बुधवार की सुबह बनचहरी गांव के समीप हरहा नदी में मछली मारने के दौरान सकरमाउथ कैटफिश मछुआरों के जाल में फंस गई। अजीबोगरीब मछली मिलने के बाद मछली को देखने के लिए लोगों का तांता जुट गया। दरअसल ये मछली हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण अमेरिका के अमेजन नदी में पाई जाती है और वहां से ये मछली बगहा के हरहा नदी में लोगों के बीच इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बिहार की कमान सौंपने को लेकर सीएम के बयान पर राजनीतिक सरगर्मी इस वक्त बेहद तेज है, लेकिन जेडीयू सांसद सुशील कुमार पिंटू जो हैं 2025 के बाद ही सुनील कुमार पिंटू ने 2025 के बाद इस तरह की बात की संभावना जाहिर की। उनका कहना है सीधे तौर पर कि जनता ने 2025 तक सीएम को सेवा का मौका दिया है और उनका यह भी कहना था कि सीएम युवाओं को लेकर हमेशा सकारात्मक सोच और भाव रखते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश जी ने हमेशा से कहा है कि युवाओं को आगे आना चाहिए, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अपने पीछे की ओर इशारा करते हुए कि अब इन लोगों का समय आ रहा है, इन लोगों को आगे आना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी तो रेगुलर कहते हैं कि राजनीति में भी युवाओं को आगे आना चाहिए, जिससे कि राज्य और देश के अंदर में एक नई सोच, नई ऊर्जा और नया जोश आ सके। लगता है कि जल्दी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे 2024 में या 2025 में? देखिए, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि कब बनेंगे, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर निर्भर है कि वो कब कह रहे हैं नहीं। परंतु अभी जनता ने उन्हें फिलहाल 25 तक बिहार की सेवा करने का उन्हें निर्देश दिया है और मुझे नहीं लग रहा है कि जनता के इस निर्देश को 25 तक में वो छोड़ेंगे। सुशील कुमार पिंटू को आप सुन रहे थे, जेडीयू सांसद। सीधे तौर पर उनका कहना कि जनता ने 2025 तक तो कमान नीतीश कुमार को सौंपी है। नीतीश कुमार का बड़प्पन है, ये उनकी सोच है कि युवाओं को आगे लेकर चलना है और इसीलिए उनके इस बयान को इस परिप्रेक्ष्य में देखा और समझा जाना चाहिए। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि सीएम और डिप्टी सीएम किसी जल्दबाजी में नहीं है, दोनों की कुछ साझा प्रतिबद्धताएं और उनकी प्राथमिकताएं हैं। उसमें हम लोग कुछ ज़्यादा ही मतलब ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक युवा पीढ़ी आगे निकलेगी और इशारा उन्होंने उनकी ओर किया। जाहिर तौर पर तेजस्वी जी हमारे डिप्टी सीएम बार बार कह रहे हैं कि मैं कोई जल्दबाजी नहीं है, मुख्यमंत्री जी के साथ अभी हमारे कुछ एजेंडा है, उसको पूरा करना है और वहाँ हमारा कमिटमेंट है, बाकी जो कुछ है वो इससे इतर है। और अब बात पितृपक्ष की। पितरों की मुक्ति के लिए गया में पिंडदान किया जा रहा है। देश और विदेश से पिंडदानी गया पहुंच रहे हैं। पितृपक्ष मेले में कई नई परंपराएं भी सामने आ रही हैं। वैदिक परंपरा और हिंदू मान्यताओं के मुताबिक पितरों के लिए श्रद्धा से श्राद्ध करना उत्तम कार्य है और इसलिए पितृपक्ष के दिनों में लोग अपने पितरों को याद कर उनके नाम पर उनका पिंडदान और तर्पण कर रहे हैं। कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान यमराज भी पितरों की आत्मा को मुक्त कर देते हैं ताकि वे धरती पर अपने वंशजों के बीच रहकर अन्न और जल ग्रहण कर सकें।
पिंडदान तो सब करते हैं, लेकिन बिहार के गया में पिंडदान करने का अलग महत्व है। तभी तो पिंडदान का कर्मकांड करने लोग देश के कोने कोने से आ रहे हैं। यहाँ गया जी में जो चितक काम होते हैं, चिता जलता है, वहाँ पे हमारा पिताजी का पिंडदान करा रहे हैं। अब गया में भगवान के द्वारा माता पिता का उद्धार होता है, वो बैकुंठ को पार होते हैं लोग, है ना। इसी को बैकुंठ पार करने के लिए यहाँ हम लोग आए हैं। यहाँ अपने माता पिता स्वर्गीयों के श्राद्ध के लिए आए हैं। कहाँ पर बैठे कर रहे हैं पिंडदान? अच्छा, हम लोग मसान घाट में कर रहे हैं। वैसे तो गया का हर कोना इतना पवित्र है कि यहाँ कहीं भी पितरों के लिए अनुष्ठान करने में कोई हर्ज नहीं है। पर इन दिनों गया में मोक्ष का एक आसरा तलाश लिया गया है। ये आसरा है शमशान, जिसे लोग अंतिम निवास भी कहते हैं। गया में पितरों के लिए शमशान में पिंडदान और तर्पण का अनुष्ठान सच में अनूठा है। अब तक शमशान में ऐसा कोई विधान नहीं देखा गया था, पर शमशान को मोक्ष स्थली के तौर पर चुनने का ये मामला इन दिनों चर्चा में है। शमशान घाट मुक्तिधाम, यहीं पे काम कर रहे हैं। हाँ, यहीं पे काम कर रहे हैं। अपने पिता की शांति के लिए यहाँ तर्पण करने आए हैं। पितृपक्ष का मेला लगता है 15 दिन का। मैं आया हूँ पितृपक्ष मेला कराने के लिए। फलगों में पुनपुना है, सीता देवघाट में मैं करवा रहा हूँ 16 वेदी। गया की महिमा इतनी बड़ी है कि यहाँ कहीं से भी पितरों के लिए मोक्ष का मार्ग खुल सकता है। लेकिन इस नई पहल के पीछे की मुख्य धारणा यही है कि शमशान से विदा होने वाले पूर्वजों की आत्मा सीधा यहीं से देव चरणों तक पहुँच जाए। गया से न्यूज़ 18 के लिए एलन लिली की रिपोर्ट। तो मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच नहीं रहे। राजू श्रीवास्तव का आज निधन हो गया। राजू श्रीवास्तव के निधन से मनोरंजन इंडस्ट्री में शोक की लहर छा गई है। वे 10 अगस्त को कार्डियक अरेस्ट के बाद से एम्स में भर्ती हुए थे। बताया जा रहा है कि राजू श्रीवास्तव का अंतिम संस्कार कल सुबह 9:30 पर दिल्ली में किया जाएगा। तो सबको हंसाने वाला आज सबको रुलाकर चला गया। जिंदगी को जीने का हुनर हंसी के जरिए खुद पर लोगों को हंसाकर और कैसे जीवंत बनाया जाता है। जब भी बात किसी कॉमेडियन की आएगी, हंसाने को लेकर किसी का नाम लिया जाएगा, तो राजू श्रीवास्तव अग्रगण्य होंगे। राजू जी जैसा व्यक्तित्व होना बहुत कठिन है। मैं तो तब से जानता हूं जब से करियर शुरू हुआ था। वो सरलता और एक प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेने के बाद में भी वही सरलता बरकरार रही, वही नम्रता। मुझे तो बड़े भाई कहते थे, आके पैर छूते थे, और वो सरलता अंत तक रखी। मुझे बहुत दुख है। और चलिए आपको सीधे लिए चलते पटना, जहां पर विधान परिषद को लेकर के राजद की तरफ से एक बैठक की जा रही है। और इस वक्त लालू प्रसाद यादव को आप देख और सुन रहे हैं। आरजेडी के राज्य परिषद की ये बैठक और लालू प्रसाद की इसमें मौजूदगी सभा को संबोधित करते हुए। 24 का जो आ रहा चुनौती हमारे सामने है, एकदम पूरे मजबूती के साथ लग देंगे। और जो पढ़ी जमा किए, रसीद जमा किए, ठीक है, लेकिन फिर ऑन गोइंग लगातार ही मेमोरी अभियान चला ये नहीं कि कुछ बनाया हो गया दूसरा, कोई समय सीमा नहीं है। पूरा लगातार बनाइए लोगों को। जब मैं मुख्यमंत्री था, गाँव झोपड़ी झोपड़ी में घूमता था और भूख लगता था। सड़क के किनारे जो दलितों का गांव होता था, वहाँ गाड़ी रोक देते थे। आप पूछते थे वहाँ की महिला से, गरीब महिला से, कि कुछ खाना है, खाना पकाई है? बोलते कि हाँ है, मकई के रोटी के सब्जी है, खाते थे।
इसका समापन होता है। ये कारोबार के लिए तो राज्य परिषद की राजद की ये बैठक जिसमें लालू प्रसाद को आप सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर जुड़े लोगों से जुड़ना और उन्हें मजबूत करना ये बहुत जरूरी है, जिसे राजद अब कर रहा है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।